इष्ट प्रार्थना। प्यारी, तुमसे किस मुख से कहूं कि मुझे ऐसा जीवन प्रदान करो। चिरकाल से महात्माओं के मुख से सुनता चला आ रहा हूं कि तुम निष्किंचनों के प्रिय हो, जिन्होंने आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार के परग्रह का परित्याग कर दिया है, जिनके तुम ही एकमात्र आश्रय हो, जो तुमको ही अपना सर्वस्व समझते हो। उन्हीं एक निष्ठ भक्तों के हृदय में आकर तुम विराजमान होते हो, उन्हीं के जीवन को असली जीवन बना देते हो। उन्हीं के तुम प्यारे हो और वे तुम्हें प्यारे हैं। प्यारी, इस पामर प्राणी से तुम कैसे प्यार कर सकोगे? वंचना नहीं, अत्युक्ति नहीं। नाथ, ये कैसे कहूं कि बनावट नहीं, किंतु तुम तो अंतर्यामी हो। तुमसे कोई बात छिपी थोड़ी ही है। इस अधम का तो तुम्हारे प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं। रोज सुनता हूँ अमुक के ऊपर तुमने कृपा की, अमुक को तुमने दर्शन दिए। इन प्रसंगों को सुनकर मुझे अधीर होना चाहिए, किंतु कृपालु, अधीर होना तो अलग रहा, मुझे तो विश्वास तक नहीं होता कि ऐसा हुआ भी होगा या नहीं। बहुत चाहता हूँ तुम्हारा स्मरण करूं, मन में तुम्हें छोड़कर दूसरा विचार ही ना उठे। कान तुम्हारे गुण कीर्तनों के अतिरिक्त दूसरी सांसारिक बातें सुने ही नहीं। जिव्या निरंतर तुम्हारे ही नामामृत का पान करती रहे। नेत्रों के सम्मुख तुम्हारी वही ललित त्रिभंगी युक्त बांकी चितवन नृत्य करती रहे। पैरों से तुम्हारी प्रदक्षिणा करूं, करों से तुम्हारी पूजा अर्चा करता रहूं और हृदय में तुम्हारी मनोहर मूर्ति को धारण किए रहूं। किंतु नटनागर ऐसा एक क्षण भी तो होने नहीं पाता। मन ना जाने क्या ऊल जुलूल सोचता रहता है। जब कभी स्मरण आता है तो मन को बार बार धिक्कारता हूँ। अरे नीच, ना जाने तू क्या व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। अरे उन मनमोहन की छवि का चिंतन कर, जिनके बाद फिर कोई चिंतनीय चीज ही शेष नहीं रह जाती। किंतु नाथ, वे मेरी सीख को सुनता ही नहीं। न जाने कितने दिन से ये इन घटपट आदिकों को सोचता आ रहा है। विषयों के चिंतन से ये ऐसा विषय में बन गया है कि तुम्हारी ओर आते ही कांपने लगता है, और आगे बढ़ना तो अलग रहा, 4 कदम और पीछे हट जाता है। कैसे करूं नाथ? अनेक उपाय किए, अपने करने योग्य साधन जहां तक कर सका सब किए, किंतु इस पर कुछ भी असर ना हुआ। हो भी तो कैसे? इसकी डोरी तो तुम्हारे हाथ में है। तुमने तो इसकी डोरी ढीली छोड़ दी है। यदि तुम्हारा जरा भी इशारा हो जाता तो फिर इसकी क्या मजाल होती, जो इधर से उधर तनिक भी जा सकता। मेरे साधनों से ये वश में हो सकेगा ऐसी मुझे आशा नहीं। तुम्हें जब बरजो तब काम चले। प्यारे प्रभु, जरा बरज तो, एक क्षण को भी तुम्हारे प्रेम सागर में डूब जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाए, ये कलेवर निहाल हो जाए। जीव नाना प्रकार के रसों में इतनी आसक्त है कि इसे तुम्हारे नाम में मजा ही नहीं आता। निरंतर स्वाद स्वाद पदार्थों की ही वांछा करती रहती है। हठात इसे लगाता हूँ, किंतु बेमन का काम भी कभी ठीक होता है क्या? नाथ, अब तो बस तुम्हारा ही आश्रय है। तुम्हारे प्रति अनुराग नहीं, विषयों से वैराग्य नहीं, जीवन में यथार्थ त्याग नहीं। जीवन क्या है? पूरा जंजाल बना हुआ है। चाहता हूँ अनन्य होकर तुम्हारा ही चिंतन करूं, नहीं कर सकता। इच्छा होती है जीवन में यथार्थ त्याग हो, नहीं होता। सोचता हूँ संसार से उपराम हो जाऊं, हो नहीं सकता। परग्रह से जितनी ही दूर होने की इच्छा करता हूँ, उतना ही अधिक संग्रही बनता जाता हूँ। तुम्हारी चरणों से पृथक होने से ऐसा होना अवश्यंभावी है। शरीर को सुखाया, तितिक्षा का ढोंग रचा, ध्यान, जप, योग, आसन सभी तरफ मन को लगाया, किंतु तुम्हारी यथार्थता का पता नहीं चला। तुम्हारे प्रेम में पागल ना बन सका। हिर फिर कर वही संसार भांति भांति का रूप रखकर सामने आ गया।
तुम छिपे ही रहे। अपने ऊपर अब विश्वास न रहा, शरीर रोगों का अड्डा बन गया है। नेत्रों की ज्योति अभी से क्षीण हो गई, दांत खोखले हो गए, पाचन शक्ति कम हो गई। वायु के प्रकोप से शरीर के सभी अवयव वेदनामय बन गए, फिर भी यथार्थ जीवन लाभ नहीं कर सका। अब सब तरफ से हार कर बैठ गया हूँ। अब तो एक यही बात सोच ली है, जो तुम कराओगे करूंगा, जहां रखोगे रहूंगा, और जैसा नाच नचाओगे वैसा नाचूंगा। तो भी प्यारी, इस जीवन में एक ही साध है, और वह साध अंत तक बनी ही रहेगी। एक बार सबको भूलकर तुम्हारे चरणों में पागलों की भांति लोटपोट हो जाऊं, यही एक हार्दिक वासना है। आहा, ये सभी सांसारिक वासनाएं जब क्षय हो जाएंगी, जब एकमात्र तुम ही याद आते रहोगे, सोते जागते आठों पहर तुम्हारी मनोहर मुरली की मीठी मीठी ध्वनि ही सुनाई देती रहेगी। तुम्हारी उस मंद मंद मुस्कान में ही चित्त सदा गोते लगाता रहेगा, और मैं सभी प्रकार से लज्जा, संकोच तथा भय को त्याग कर पागलों का सा नृत्य करता रहूंगा। तब ये जीवन धन्य हो जाएगा, ये शरीर सार्थक हो जाएगा। नाथ, मुझे रोने का वरदान दो, रोता रहूं, पागल की भांति सदा रोऊं, उठते बैठते सोते जागते सदा इन आंखों में आंसू ही भरे रहें। रोना ही मेरे जीवन का व्यापार हो, खूब रोऊं, हर समय रोऊं, हर जगह रोऊं, और जोर से रोते रोते चैतन्य देव की भांति चिल्ला उठूं। हे देव, हे दैत्य, हे भुवनेक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नैनाभिराम, हा हा कदानुभवितासी पदम दृश्यों में।